हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट क्लास पर। और मैं अमित पाल आपके लिए बेटा आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेंसुरेशन को लेकर बेटा टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने कल भी कहा था आपसे कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो 5 क्वेश्चन ऐसे मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेटा जो एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये वादा है मेरा कि इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में और 3 से 4 क्वेश्चन पेपर 2 में मेंसुरेशन से आते ही आते हैं। तो क्या होने वाले वो 5 क्वेश्चन, ये आपके लिए आज का वीडियो का ट्विस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके आग लगा देंगे सीटेट के पेपर में बेटा वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और आज के 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि उसमें सारे लॉजिक को हम क्लैरिफाई कर देंगे, मेंसुरेशन के सारे लॉजिक लगा दूंगा बेटा और आपको क्वेश्चन आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा चुटकी बजाते ही आंसर आपको याद आने चाहिए। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले आपको बताएगा कि एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो 17 मीटर है और उसका पैरामीटर 40 मीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं, बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मूले अगर याद है तो मैथ के प्राण याद है आपको। अब किसी के प्राण पता है तो आप उसको कहीं भी पहुंचा सकते हो, आपके हाथों में होता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देख लेना। खेत का विकर्ण यानी आयताकार खेत है यानी रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो होता है l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और इस पर हमारा लगा था स्क्वायर रूट, ये हमारा डायगोनल का होता है फार्मूला। ठीक है बेटा, तो l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इसका अंडर रूट अगर हम करेंगे और डायगोनल कितना दिया है 17 दिया है बेटा। अगर स्क्वायर रूट को हटाता हूं तो l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा हम देखेंगे तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 यानी 289। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको 289 मिला, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि पैरामीटर यानी परिमाप कितना है 40 मीटर है। तो बेटा आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l प्लस b, 2l प्लस b। तो यहाँ पर कितना दिया आपको 40 दिया है, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 20 यानी l प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया बेटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस b का स्क्वायर, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं बेटा तो यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 20 का स्क्वायर 400 होता है बेटा। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 289। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 289 2lb इज इक्वल टू 400 हो जाएगा बेटा। तो 2lb इज इक्वल टू ये हमारा जाएगा इधर माइनस में यानी 400 माइनस 289, तो कितना बचेगा माइनस कर लेंगे तो 2lb इज इक्वल टू 400 में से अगर 289 को माइनस करते हैं तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 3 में 2 गया 1 यानी कितना बच रहा है यहाँ पर 111 बच रहा है, 111 बच रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2lb इज इक्वल टू 400 माइनस 289। तो यहाँ पर आपका 12b इज इक्वल टू 111 यानी इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? अच्छा, ये जो परिमाप आपका दिया है पैरामीटर वो 46 दिया है 40, तो ये बेटा हो गया है मिस्टेक। यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं एक बार, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। ठीक है, ये 46 मीटर आपको दिया था बेटा, 2 से कितनी बार जाएगा 23 आ जाएगा। तो 23 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो l प्लस b का स्क्वायर अगर ओपन करेंगे l स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2lb और 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है बेटा। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 289 है, 289 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 529। अब बेटा ये माइनस में चला जाएगा तो 12b इज इक्वल टू 529 माइनस के 289, तो कितना बचेगा बेटा 12b इज इक्वल टू 240 बचेगा। और 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 120 यानी lb इज इक्वल टू 120। बेटा lb क्या होता है? lb होता है l इंटू b होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आंसर कितना है 120। क्वेश्चन ने लगा दी आग और आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो बेटा इसी टाइप के जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं मैं आपको बिल्कुल आग लगा देने वाले क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ और भी मैंने क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो 9 बजे हमारी क्लास रोज आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके लाइक की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा कि एक आयत की लंबाई में अगर 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल हमारा सेम रहे यानी बदले ना। तो
तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा परसेंटेज में वृद्धि करना, परसेंटेज में कमी करने वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन आपका है कि एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ में आपको 60% का इंक्रीज करना है और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट का डिक्रीज करें, कितने परसेंट का उसमें लॉस करें कि हमारा एरिया सेम रहे, एरिया ना बदले। तो बेटा अगर आपने मान लिया कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसका लेंथ L है और उसका ब्रेड्थ B है, तो बच्चे उसका जो एरिया होगा नॉर्मल वो L into B होगा, L into B होगा, क्योंकि आपको पता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। आपसे बोला गया है कि भाई हमारे पास जो है फिलहाल जो इसमें बताया है कि लंबाई में 60% की वृद्धि करनी है, तो लंबाई में 60% की वृद्धि कैसे करेंगे बेटा? देखिए अगर मान लें कि 100 है हमारा ये, तो हम 60% की वृद्धि करें तो 160 बटा में 100 मल्टीप्लाई किसमें, लंबाई में कराएं हमने, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई इसमें रहेगा। उसके बाद आपसे क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमें कितने परसेंट की कमी करें, तो हमने मान लिया कि भाई हम जो है x% की कमी कर रहे हैं, x% की कमी कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, b में कर रहे हैं। तो यहीं पर लॉजिक है थोड़ा सा समझने का, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपका काम इसमें इजीली हो जाएगा। करना क्या है कि आपको लंबाई में 60% की वृद्धि करनी थी, यानी 160 हो गया, और यहाँ पर x% की कमी करनी थी तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व किस तरीके से होगा, देखिए L आपका L से L कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या, केवल आपका बचा यहाँ पर 1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बेटा कि 100 इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में नंबर दोनों के दोनों, तो इधर कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, और इधर बचेगा हमारा ये 160 और इधर रह जाएगा केवल 100 माइनस के x। क्लियर हो रही है इतनी बात, क्लियर हो रही है इतनी बात। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 0 से 0 को हम कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा, 1000 बाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस के x हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, और ये जो वैल्यू हमारा प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हम इसे लेंगे माइनस में। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 से हो जाएगा, और ये आपका 1000 हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा, माइनस करो जल्दी, कितना बचेगा इसमें माइनस करने पर, 600 बच रहा है आपका, 600 बच रहा है सभी का, 600 अपॉन में 16 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 16 3 48 और 16 7 112 यानी 37.5 आपका इसमें आंसर आ रहा है बेटा। तो 37.5 के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो एकदम आग लगाने वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बेटा। अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन भी आपको बता रहे होंगे कि वाकई हम दमदार हैं, आपको देखने में भी लग रहा होगा क्वेश्चन कि भाई यहां करना कैसे है, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ। तो बेटा क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा, एकदम दिल जला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके से आपका परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में, क्षेत्रफल में देखने को मिलते रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल आपका डिजिटल है, आपको लग रहा होगा स्क्रीन बेशक डिजिटल ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपका डिजिटल है। मैथ को हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो डिजिटल पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन डिजिटल हो या ना हो वेरी नहीं करता। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई है, चौड़ाई 20% घटाई गई है, जबकि ऊंचाई 5%। तो बेटा कमरा जो होता है उसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। तो बेटा जो उसका वॉल्यूम होता है यानी आयतन जो होता है वो होता है LBH। लेकिन बेटा जो नया हुआ है हमारा, नए में क्या होगा, कमरे की लंबाई 10% घटा दी गई, यानी जो नया वॉल्यूम बनेगा, जो न्यू वॉल्यूम होगा आपका वो क्या होगा। तो न्यू वॉल्यूम अगर हम देखें बेटा तो इसमें क्या होगा, हमारा L जो है वो कितना हो गया है, यानी L जो है वो 10% घट गया, यानी 90 अपॉन में 100 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका L। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने किया है कि हमारा जो 20% घटाया गया चौड़ाई, यानी 80 इस बार हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में b, और ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया यानी प्लस किया गया इस बार, यानी 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में
एच आपका ये हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। मैंने एक को 10% घटा दिया है, एक को 20% घटा दिया और एक को 5% इसमें बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा हम, तो जो हमारा इसमें वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 72 होता है, 9 × 72, 2 जीरो आपकी ऐसे रहेंगी, प्लस ये मल्टीप्लाई में 105 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 6 जीरो हमको लगा देना है, ठीक है, 6 जीरो हमको लगा देना है और ये LVH आपका साथ में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको और सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको और सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 72 और 105 बचेगा। तो बेटा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे 72 का और 105 का तो आपको मिल जाएगा 7560, 7560 आपको मिलेगा। और ये आपका कितना है नीचे 10,000 और मल्टीप्लाई में क्या है LBH। तो ये आपका नया वॉल्यूम है। अब आपको निकालना है कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पर कमी की जा रही थी तो इसमें हमारा कमी होगा, यानी अगर हमें कमी निकालनी हो तो हम देखते हैं परसेंटेज कमी कितनी है हमारी। तो हम क्या करेंगे, LBH हमारा पहले था, LBH पहले था और अब कितना आया, अब आया 7560 अपॉन में 10,000 और LBH और इसका अपॉन में हम ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं LBH। तो ये परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है, कितना वृद्धि हुआ कितना कमी। तो जो पहले था वो लिखना है माइनस जो अब आया, अपॉन में आपको वो लिखना है जो आपका ओरिजिनल है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, LBH कॉमन आ जाएगा तो LBH से LBH कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 माइनस 7560 अपॉन में कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 10,000 माइनस 7560 अपॉन में 10,000। यहाँ पर बेटा हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है और इसमें हम परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज की कमी तो मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100 भी आपको लेके चलना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 भी आपको क्या करना है लेके चलना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2440 के आसपास बचना चाहिए, 2440 के आसपास आपका बचेगा। तो 2440 आपका ये आ जाएगा, 10,000 आपका है, मल्टीप्लाई में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, यानी कितना बचा आपका, यानी 244 अपॉन में 10, यानी कितना आएगा 24.4। तो ये आपका क्या है, इतने परसेंट आपका क्या हुआ इसमें परिवर्तन हुआ, इतना परसेंट क्या हुआ आपका इसमें परिवर्तन हुआ। तो जो इसका आंसर होगा आपका 24.4 होगा, ठीक है बेटा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे हमने क्योंकि आपको बताना था कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। यानी कोई घन है, कोई क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है बेटा, उसकी जो साइड है वही उनके सबका सम अगर हम कर दें तो उसका वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई भी क्यूब है, कोई भी आपके पास क्यूब है बेटा, तो उसकी कितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है उसकी 12 साइड होती है बेटा, कितनी साइड होती है 12। तो टोटल 12 साइड है। अगर सबकी लेंथ हमारा a हो, क्योंकि जो क्यूब होता है बेटा सबकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी a होती है। तो अगर सबकी साइड हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा। तो ये तो यहाँ था एक लॉजिक बेटा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये घन का आयतन, यानी घन का जो आयतन होता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का क्यूब, यानी घन का जो आयतन है वो संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। यानी जो इसका वॉल्यूम है बेटा, वो इसकी जो भुजा है, यानी भुजा आपकी a है, उसको सबका सम अगर हम कर दें, यानी 12a हमारा सम होगा। तो वॉल्यूम आपको दिया है a क्यूब, a क्यूब किसके इक्वल होगा 12a के, a से बेटा a के कैंसिल या स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आपसे क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बताइए जल्दी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने लिखा है बेटा क्लास में कि फॉर्मूला जो होता है टीएसए का, यानी हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 12, यानी 12 से कितने होते हैं 72 होते हैं बेटा। तो 72 आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है 72। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। क्वेश्चन अगला चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्क्वायर है, उसका साइड आपको 4 सेंटीमीटर है
उसे कट करके बेटा 4 स्क्वायर हमने अलग अलग बनाए हैं। तो जो छोटा वाला स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या होगा, ये आपको इसमें सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझ के चलना है। ऐसे क्वेश्चन आपके जैसे वर्ग का है बेटा, स्क्वायर का, ऐसे रेक्टेंगल का भी आ सकता है। तो आपको अप्लाई एक ही तरीके से करना है, कोई अलग अलग तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि वर्ग की जो भुजा है यानी साइड है वो ए, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि जो वर्ग की भुजा हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात करूं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, उसने क्या किया बेटा, इस वाले स्क्वायर को जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है। तो 4 4 से कितने होते हैं 16, 4 4 से कितने होते हैं 16 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है बेटा, एक स्क्वायर का, जो छोटा वाला स्क्वायर है आपका, जो स्मॉलेस्ट हमारा बना है छोटा वाला, उसका जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आज की क्लास में आपको काफी क्वेश्चन इंटरेस्टेड लगे होंगे, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन मैंने बेटा आपको कराए भी हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जो भी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित हमारे अपडेट्स आते रहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं बेटा, और समय समय पर सारी अपडेशन मैं आपको देता ही। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं हर टॉपिक पर आपको 5 नहीं 10 नहीं 20 क्वेश्चन भी अपडेट कराऊंगा, और मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देता रहूंगा। हर रोज 9 बजे बेटा मैथ की क्लास हमारी मिलती है, लेकिन जरूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल बहुत आगे हमारा चलेगा, क्योंकि आपका ही आपका चैनल है टारगेट प्लस, जिसका एम है केवल आपको कि जो भी हमारे बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं, सीटेट का पेपर दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सारी अपडेशन मैं आपको देता रहता हूं समय समय पर। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं बेटा करनी है, आपको सारे अपडेशन मिलेंगे। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।